रहने वाले छोटे से नन्हे से बीज में इतना बड़ा विशाल वृक्ष का आकार छुपा हुआ रहता है, एकदम छोटे से रूप में रहता है। और प्रत्येक बीज एक क्षमता रखता है कि वो विकसित होके एक बहुत बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाए। यानी प्रत्येक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष की संभावना छुपी हुई है। उस संभावना को अगर हम जाने, उस छुपे हुए बीज को अगर हम जाने, उस बीज की ओर अगर हम ध्यान दें, तो प्रत्येक के अंदर ही परमात्मा का बीज छुपा हुआ है, छोटे से रूप में, सूक्ष्म रूप में, लेकिन है। उसी को वृद्धिगत करने की, उसी को बढ़ाने की, उसी को विकसित करने की आवश्यकता है। और ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर हम चाहें कि हम हमारा बीज विकसित कर लें, हम बीज से वृक्ष बन जाएं, तो ये नहीं हो सकता। उसके लिए सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है, कलेक्टिविटी की आवश्यकता है, परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है। ईश्वरीय कृपा के बगैर वो अंकुरित नहीं हो सकता। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें जब तक उस बीज तक नहीं पहुँचती, बीज भी अंकुरित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से ईश्वरीय कृपा जब तक उसके ऊपर पड़ती नहीं है, तब तक वो भी विकसित नहीं हो सकता। लेकिन आज का दिन वह दिन है जिस दिन गुरु शक्तियाँ साक्षात हमारे सानिध्य में रहने वाली है, और उस सानिध्य में उस ईश्वरीय तत्व को जागरूक करने का, जगाने का एक सुअवसर हमें प्राप्त होने वाला है। हमारी स्थिति उस कस्तूरी मृग जैसी, इस कस्तूरी मृग के नाभि के अंदर कस्तूरी छुपी हुई रहती, छोटे से स्वरूप में रहती, इतनी सी रहती और छुपी हुई रहती। और जब वो विकसित होती है तो उसकी खुशबू उसके चारों ओर फैलना शुरू हो जाती, इतनी फैलती है, इतनी फैलती है, इतनी फैलती है कि वो उसके खोज में लग जाता है। इतनी सुंदर खुशबू मैंने जीवन में कभी नहीं महसूस की थी। आज इतनी खुशबू क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस ओर से आ रही है, किस दिशा से आ रही है, उस दिशा के ऊपर वो दौड़ना शुरू कर देता है। और वो कभी इस दिशा में दौड़ता है, वो कभी उस दिशा में दौड़ता है, अलग अलग दिशाओं में खोजने का कोशिश करते रहता है, अलग अलग दिशाओं में दौड़ने का कोशिश करते रहता है। लेकिन वो खुशबू का स्रोत, वो खुशबू कहाँ से आ रही है, इसका पता उसको उसके जीवन में नहीं लगता। ढूंढते रहता है, खोजते रहता है, जबकि वो उसके भीतर से ही प्रकट होती है, उसके भीतर से ही आती। वो भीतर को छोड़ करके बाकी सब और ढूंढ लेगा, सब तरफ दौड़ेगा, चारों दिशाओं में दौड़ेगा, आकाश पाताल में दौड़ेगा, लेकिन अपने भीतर नहीं जाकेगा, अपने अंदर नहीं जाकेगा। और इसी कारण उसके अंदर से निकलने वाली खुशबू उसे वो पहचान नहीं पाता कि मेरे ही भीतर से निकल रही है, मेरे अंदर से निकल रही है। और जीवन भर दौड़ दौड़ के, खोज खोज के अंत में वो मर जाता है, लेकिन उसको उसका स्रोत नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार से हम परमात्मा को भी बाहर खोज रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, किसी पर्यटक स्थल पे ढूंढ रहे हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र पे ढूंढ रहे हैं, कहीं नदियों में ढूंढ रहे हैं, कहीं झाड़ों में ढूंढ रहे हैं, कहीं सांपों में ढूंढ रहे हैं, अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं कि परमात्मा यहाँ से प्रकट हो जाए, वहाँ से प्रकट हो जाए, वहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए। लेकिन कभी भी अपने भीतर नहीं झांकते, कभी भी अपने अंदर नहीं झांकते। अंदर झांकना मनुष्य का
स्वभाव ही नहीं है। वो सदैव बाहर देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, उधर देखेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी सामूहिकता के साथ, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी के साथ झांकने का सुअवसर गुरु पूर्णिमा के दिन प्रत्येक आत्मा को मिलता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आत्मा का महोत्सव है। एक दिन, एक घड़ी ऐसी आती है जिस घड़ी में उसको भीतर की यात्रा प्रारंभ हो जाती। और एक बार भीतर की यात्रा प्रारंभ होने के बाद मन अंतर्मुखी हो जाता है, और अंतर्मुखी होने के बाद बाहर की सारी खोज समाप्त हो जाती, चित्त एकदम शांत हो जाता है, बुद्धि एकदम गिर जाती है। बुद्धि इसलिए गिर जाती है क्योंकि जो दिव्य अनुभूति हुई है और उस दिव्य अनुभूति की खुशबू प्राप्त हुई है, वो खुशबू कभी भी जीवन में प्राप्त नहीं थी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उसी दिव्य खुशबू का आनंद आज आप लेने वाले हैं। किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, किसी इत्र से तुलना नहीं की जा सकती, किसी फूल से तुलना नहीं की जा सकती, किसी चंदन से तुलना नहीं की जा सकती। उस खुशबू की तुलना कर ही नहीं सकते, अवर्णनीय है, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। दूसरे को बताने के लिए आपके पास शब्द ही नहीं रहेंगे। इसलिए उस अनुभूति को प्राप्त करने के बाद एक पूर्ण समाधान की स्थिति, एक संपूर्ण समाधान प्राप्त हो जाता है। और संपूर्ण समाधान जब प्राप्त होता है जब आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। और वो हो जाने के बाद में मैंने परमेश्वर को पा लिया, मैंने परमात्मा को पा लिया, यह अनुभव होने लग जाता है। और जब पा लिया तो फिर खोजना कैसा? तो खोज खुद ही खुद समाप्त हो जाती है, ढूंढना खुद ही खुद समाप्त हो जाता है। और हम उस सुखद अनुभूति की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ जाने के बाद वापस आने की इच्छा ही नहीं होती। एक शून्य की स्थिति, एक शून्य की अवस्था संपूर्ण रूप से वहाँ प्राप्त हो जाती है। आज गुरु पूजा के अवसर पर उन सद्गुरुओं के सानिध्य में वो दिव्य अनुभूति आपको होने जा रही है, जिस अनुभूति को पाकर एक पूर्ण समाधान प्राप्त हो जाएगा। आपके भीतर का ईश्वरीय बीज अंकुरित हो जाएगा, और अंकुरित होने के बाद में आप अपने आप को आत्मा है इसका अनुभव करेंगे। आपको केवल यही अनुभव होगा, मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। फिर सारे शरीर के बंधन, शरीर की सीमाएं, शरीर की समस्याएं सब छूट जाएगी। लेकिन उस ओर बढ़ने के लिए, उस अवसर का संपूर्ण लाभ लेने के लिए किस किस पादानों से गुजरना होता है, हम किस किस तरीके से गुजरते हैं और कैसे कैसी पादानें चढ़ते हैं और कैसे पूर्णत्व तक पहुँचते हैं,
वही आज हम पहले देखेंगे, क्योंकि घोड़े को केवल नदी तक ले जाना ही काफ़ी नहीं है। आवश्यकता है घोड़ा वहाँ पानी पिए, प्यास बुझाए और एक समाधान को प्राप्त हो। इसीलिए केवल गुरु पूर्णिमा तक पहुँचना, गुरु पूर्णिमा में शामिल होना ये काफ़ी नहीं है। ये तो शरीर से हुआ है, अभी आत्मा से शामिल होने का है। तो आत्मा से शामिल होने के पूर्व सर्वप्रथम आप आपके गुरु बनिए। देखिए यहाँ तक जो पहुँचे हैं ना, यह शरीर यहाँ तक जो पहुँचा है, इसके पीछे पूर्व कर्म है। आपके जीवन के पूर्व जन्मों के कर्म कुछ ऐसे थे जिन कर्मों के कारण आपको ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो उन कर्मों के कारण पहुँचे हैं। इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण हमें यह स्थान मिल सकता है, सिर्फ पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पहुँचे। इस जन्म में आने के बाद आप अपने आप को उस शरीर से अलग करने की कोशिश कीजिए जिस शरीर के साथ आप यहाँ आए हैं। यह शरीर केवल माध्यम है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब शरीर का रोल समाप्त हो गया। शरीर का रोल केवल इतना ही था कि वो आपको यहाँ तक पहुँचाए। शरीर का रोल समाप्त हो गया तो शरीर के साथ साथ शरीर के विकारों का भी रोल समाप्त हो जाना चाहिए। सर्वप्रथम अपने आप को गुरु बनाइए। आप अपने गुरु बनिए। आप अपने गुरु तब बनेंगे जब आप पूर्ण शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करेंगे। हो सकता है उसमें एक असंतुलन की स्थिति आपके भीतर आ सकती है। कभी आपके भीतर का अहंकार आपको भ्रमित कर सकता है कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं कभी और कर लूँगा, ये समय नहीं है। यह अहंकार आ सकता है, आपको भ्रमित कर सकता है। दूसरा, इस जीवन में किए गए पाप, इस जीवन में इस शरीर से किए गए गलत कार्य आपको उस स्थिति तक पहुंचने में बाधक हो सकते हैं। लेकिन जब आज शरीर ही छोड़ दिया तो काय का अहंकार और काय की आत्मग्लानि। उस शरीर ने यहाँ तक पहुँचाया, शरीर की सब गलतियाँ माफ़ हो गई, शरीर के सब पाप माफ़ हो गए। गुरु शक्तियों को विश्वास दीजिए, गुरु शक्तियों पे संपूर्ण विश्वास रखिए। गुरु शक्तियाँ दया का सागर है। आपकी बड़ी से बड़ी गलती, आपका किया गया बड़ा से बड़ा पाप, वो आपको क्षमा कर सकते हैं, आपको माफ़ कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, अपने चित्त को पवित्र कीजिए और की गई गलतियाँ छोड़ दीजिए, क्षमा दीजिए। किए गए पाप छोड़ दीजिए, वो शरीर ने किए थे। आज शरीर को धन्यवाद दीजिए। आज धन्यवाद देने का समय, जब हम किसी का घर छोड़ते हैं, जाते जाते उसको धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमें बहुत मदद किया, बहुत सहारा दिया। ठीक उसी प्रकार से आज शरीर को भी धन्यवाद दीजिए कि हो गया, तेरे से भी गलतियाँ हुई होगी, तेरे से भी पाप हुए होंगे, अनजाने में हुए हैं, लेकिन मैं तेरे को धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं तेरा ऋणी हूँ, तेरा आभारी हूँ कि तूने आज मुझे इस स्थान तक पहुँचाया जहाँ
मुझे दिव्य अनुभूति प्राप्त होने वाली है, वहाँ तक मुझे पहुँचाया, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्षमा छोड़ दीजिए। तो पहले अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, अपने चित्त को पवित्र कीजिए, और पवित्र करने के बाद फिर जब अगली पादान पे जाएंगे, अगले स्थान के ऊपर जाएंगे, तो गुरु सानिध्य प्राप्त कीजिए। गुरु सानिध्य का अर्थ, जो वातावरण, जो अनुभूति आज हमें प्राप्त होने वाली है, उस अनुभूति को संजो के रखिए, उस अनुभूति को संभाल के रखिए, संग्रहित करके रखिए। जिसे कभी बहुमूल्य चीज रहती थी, हम उस चीज़ को बड़े संजो करके रखते हैं, बड़े संभाल करके रखते हैं, बड़ी देखरेख करते हैं, बड़ा साफ सुथ करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज जो अनुभूति प्राप्त होने वाली है, उस अनुभूति को भी बहुत संजो करके रखिए, संभाल करके रखिए। और जैसे ही संभाल के रखेंगे, वो अनुभूति आपको प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक क्षण गुरु सानिध्य दिलवाएगी, गुरु सानिध्य का अनुभव कराएगी। आप अनुभव करेंगे प्रत्येक क्षण गुरु हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे करीब है। बाहर ढूंढने की, बाहर खोजने की, बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। तो गुरु सानिध्य प्राप्त करने के उद्देश्य से, पहले उद्देश्य को निश्चित करो, फिर आगे बढ़ो। तो पहले गुरु सानिध्य प्राप्त करने के उद्देश्य से गुरु दर्शन कीजिए। गुरु दर्शन करना और गुरु दर्शन को अपने भीतर समाहित कर लेना, फिर बाहर ढूंढने की, फिर बाहर खोजने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब भी कभी आँख बंद की, गुरु के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। उस दर्शन को अपने हृदय में सुरक्षित जगह, सुरक्षित स्थान पर संजो करके रखिए, और वहाँ पे केवल आप ही पहुँच सकते हो, कोई नहीं जा सकता, कोई पहुँचा भी नहीं सकता, कोई देखने भी नहीं जा सकता। उस स्थान पे आपको ही आपका करने का है। परमात्मा एक विश्वव्यापी चेतना है, एक विश्वव्यापी शक्ति है। वो शक्ति समूचे विश्व के अंदर फैली हुई है। इसलिए परमात्मा कभी कोई शरीर नहीं हो सकता, कोई शरीर परमात्मा नहीं हो सकता। यह जानते हुए भी गुरुदेव ने जब मुझे अनुभूति कराई, तो अनुभूति कराने के बाद सारी विश्व चेतना उसी अनुभूति के माध्यम से मुझ तक पहुंचने लग गई, और एक पूर्ण समाधान की स्थिति मुझे प्राप्त हुई। तो ये जानते हुए भी कि ये शरीर परमात्मा नहीं है, ये शरीर नाशवान है, ये जानते हुए भी मैंने मेरे गुरु को परमात्मा मान लिया। मेरे गुरु भी निमित्त थे, उनके निमित्त से, उनके माध्यम से मैं परमात्मा तक पहुंच गया। तो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है,
परमात्मा कोई शरीर नहीं है, परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है, परमात्मा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है, परमात्मा कोई मंदिर में नहीं है, परमात्मा के सब माध्यम हैं, इनके माध्यम से हमें परमात्मा तक पहुंचने में आसानी होती है, करीब होते हैं। जिस प्रकार से गुलाब का फूल का चित्र देखेंगे तो मन को प्रसन्नता लगती है, एकदम मन में वो खुशबू आने लग जाती है गुलाब की, जो गुलाब का चित्र देखने मात्र से आती है। देखा, एकदम मन प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ? उसने खुशबू अनुभव कर ली, चित्त से खुशबू अनुभव कर ली। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही मैंने सदगुरु के शरीर पर एकाग्रता की, मैंने परमात्मा की अनुभूति अनुभव कर ली, परमेश्वर की अनुभूति अनुभव कर ली। और वो दिव्य अनुभूति की खुशबू आज भी मैं महसूस कर रहा हूं। और गुरु दर्शन को हृदय में छुपा करके रखा हुआ है। जब कभी भी इच्छा होती है भीतर जाके दर्शन कर लेता हूँ। और एक शरीर को परमात्मा मान लिया और मान करके ही सारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की। तो गुरु दर्शन के बाद अगली पादान आती है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र कोई शब्दों का समूह नहीं है, उस प्रत्येक शब्द में गुरु के आशीर्वाद, गुरु की शक्तियां छुपी हुई है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बीज के अंदर वृक्ष छुपा हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक शब्द के अंदर गुरु शक्तियां छुपी हुई है, दिखती नहीं है, अनुभव होती है। उस गुरु मंत्र को साक्षात गुरु के मुख से अधिकृत रूप से ग्रहण करना बहुत बड़ी घटना है। गुरु किसी को गुरु मंत्र दे रहा है, हम सुन रहे हैं और हमने उसे ग्रहण कर लिया, हमें अच्छा लगा, मन को भा गया और हमने भी उस मंत्र का जाप शुरू किया। ये एक स्थिति। और दूसरी स्थिति है साक्षात गुरु ने आपको अपने मुख से साक्षात मंत्र दिया, आपके लिए दिया, आपको अधिकृत रूप से दिया और आपने अधिकृत रूप से ग्रहण किया। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्द में सारा अध्यात्म निर्भर है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एखादे भजन की सीडी हमको अच्छी लगती है, हम उसकी कॉपी कर लेते हैं। अच्छी लगी, कॉपी कर ली। तो जिस प्रकार से ये भी कानूनी अवैध है। अगर वो भजन अच्छा लगा, उस सीडी को खरीदिए, खरीद कर अधिकृत रूप से ग्रहण कीजिए। अध्यात्म की सारी नींव अधिकृत शब्द पे निर्भर करती है, अधिकृत रूप से आपने लिया है या नहीं लिया। ठीक इसी प्रकार से
आपने मंत्र अधिकृत रूप से लिया है या नहीं लिया है, इसके ऊपर मंत्र के परिणाम, मंत्र के प्रभाव, मंत्र का इफेक्ट निर्भर करता है। इसलिए मुझे तो लगता है प्रत्येक साधक ने जीवन में एक बार गुरु मंत्र अवश्य ग्रहण करना चाहिए और गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, तब तक पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता। और जब गुरु मंत्र को अधिकृत रूप से नहीं लिया है, फिर भी आपके जीवन में वो बदलाव लाता है, चेंज लाता है, समृद्धि लाता है, तो अगर अधिकृत रूप से लिया तो क्या आ सकता है, आप कल्पना करो। आज गुरु शक्तियां साक्षात अपने मुख से आपको गुरु मंत्र देने जा रही है और आप गुरु मंत्र ग्रहण कर रहे हैं। गुरु मंत्र ग्रहण करने की इच्छा से आए हैं, शुभ अवसर पे आए हैं, शुभ दिन आए हैं, शुभ स्थान पे आए हैं। मैंने मेरे यहाँ के प्रवचनों में कहा था, विश्व में गोवा पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, लोग जानते हैं। कई लोग हैं जो भारत नहीं घूमे लेकिन गोवा आते, विदेशों से आते हैं। तो इस पर्यटक स्थल को ही आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप से विकसित किया जाए और एक अध्यात्म का केंद्र बनाया जाए तो सारे विश्व में आध्यात्मिकता फैल सकती। और ये कहकर केवल संपन्न नहीं हुआ, कहकर रुका नहीं, जानबूझ करके गुरु पूर्णिमा यहाँ पे आयोजित की कि जो कहा है उसका पहला कदम हमने करना चाहिए, शुरुआत हमने करना चाहिए।